हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बहुपद का जो अगला लेक्चर है, लेक्चर 4 है, इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैंने एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 2.1 और 2.2 दोनों इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे आगे प्रश्नवाली 2.1 में मात्र एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे ग्राफ। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। वो सिर्फ इतना बताना है p ऑफ x के कितने शून्यक है, ये नहीं बताना है शून्यक कौन है, खाली बताना है कितने शून्यक है। सबसे आगे इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात मान लेते हैं कि जो बहुपद है p ऑफ x यानी y इक्वल टू p ऑफ x क्या है, एक बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो शून्य किसमें क्या होंगे, x के वे सभी मान, x के वे सभी मान जिनके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो शून्य बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, x के वे सभी मान जिसमें इस y का मान 0 हो जाए तो उस x को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा है कि y का मान 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर होता है। तो इस ग्राफ में देखिए, बताइए x अक्ष पर कौन सा पॉइंट है जहाँ y का मान 0 होगा। इसमें देखते हैं x अक्ष पर कौन सा पॉइंट है जहाँ y का मान 0 होता है, यहाँ पर होगा। तो सीधी सीधी बात ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना उसका शून्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 1 होगा, 1 में नंबर ऑफ शून्य क्या होगा, यानी शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है x अक्ष को कहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है, यानी एक भी शून्य का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 में x अक्ष को कितने जगह काट रहा है ग्राफ, 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें ग्राफ इसको कितना जगह काट रहा है, 2 जगह, इसलिए कितना होगा, 2 होगा। इसमें कितना जगह है, 1 2 3 4, इसलिए कितना होगा, 4 होगा। और इसमें कितना है, 1 2 3, तो इसलिए क्या होगा, 3 होगा। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जो है कट करे या टच करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य को बोलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बताते हैं। बाई द माई से रिवर्स है क्या, इसी का क्वेश्चन इस तरह रहता है, x बराबर p ऑफ y, x बराबर p ऑफ y। अब यहाँ पर चर क्या होता है, y होता है। अब बोलता है इसके कितने शून्यक हैं, यानी y का वो मान जिसके लिए क्या हो जाए, इसका मान शून्य हो जाए, वो शून्यक होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ y अक्ष को कितने जगह काट रहा है। तो यहाँ पर एक काट रहे थे, यहाँ पर शून्य क्या होता, कब होता, जब चर y रहता तब, यानी इस तरह दिया रहता तब। तो यहाँ पर बोला है p इक्वल टू वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इसलिए हम x में देखें, यदि रहता x इक्वल टू पी ऑफ वाई तब y में देखते हैं। तेरा है क्वेश्चन नंबर 1। फिर से बता दें, वो सिंपल सी बात है, ग्राफ x अक्ष को जितने जगह काटेगा उतना शून्य होगा। चले अब देखते हैं 2.2 प्रश्नवाली 2.2। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में हमें 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, शून्य निकालना है, और सेकेंड काम क्या करना है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जाँच करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर, तो 1 की बात करें, सबसे पहला बात, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इस बहुपद का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बहुपद है क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस बहुपद का चर क्या है, x, इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x। अब इतना गया, हमको क्या निकालना है, शून्य। चलिए सबसे शून्य निकालते हैं। क्या लिखेंगे, p ऑफ x के शून्यकों के लिए, p ऑफ x के शून्यकों के लिए, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं लोग, तो p ऑफ x को 0 करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर 1 है, यहाँ 8 है, तो 1 इंटू 8 आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। और -2 को ऐसे 2 जो है ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, -8 आ जाए। तो x² इसको ले सकते हैं -4x प्लस 2x, क्योंकि हम जानते हैं -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 होगा, और -4 इंटू 2 कितना आएगा, -8 आएगा। या -8 है, -8 0 है तो 0। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन तो है, कितना आएगा, x - 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, x - 4 बराबर 0। अब इस पूरे पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x - 4 कॉमन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से x - 4 कॉमन लें
x माइनस 4 कॉमन लें तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 अब बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 4, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा -2। तो जो x बराबर 4 x बराबर -2 है, यही दोनों क्या है इस बहुपद को सुनिए, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ p ऑफ x के शून्यक 4 और -2 हैं, सिंपल। अब मान लेते हैं एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 4 एंड बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। अब अल्फा बीटा यानी दोनों शून्यक मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध क्या है, तो संबंध के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो फिर ABC क्या होता है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक को हम a मानते हैं, x गुणांक को b मानते हैं, बाकी टर्म को क्या मानते हैं c मानते हैं। ओके, तो यहाँ p ऑफ x के जो गुणांक है, गुणांक उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -2, c का वैल्यू कितना होगा -8। इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए सबसे आगे हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b यही होता है, बट इसको हमें प्रूफ करना है, इसकी जांच करना है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा, तो आज तो हम अल्फा और बीटा यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान यहाँ पर 4 पुट करते हैं, अब बीटा का मान -2, तो 4 और -2 कितना आएगा 4, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अभी देखते हैं क्या ये वाकई में -b/a के बराबर है, देखते हैं। तो -b/a। ओके, अब यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ वाकई में एक मिनट -b है ना, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है -2। तो यदि हम यहाँ b के जब हम -2 रखें तो माइनस क्या +2 हो जाएगा, और a का मान 1 यानी यहाँ बटे में 1, यानी कहीं ना कहीं इसके वैल्यू -b/a के बराबर आ रहा है। तो हो गया पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये प्रूफ हो गया। अब अगला बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब देखिए इसमें c का वैल्यू कितना दिया है, तो c का वैल्यू इसमें ये तो हमें जांच करना है, हमें निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू दिया है 4, बीटा का वैल्यू दिया है -2, ये कितना आएगा -8। अब देखते हैं c/a के बराबर है, देखिए तो -8 है, तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं c, और बटा में 1, तो यहाँ लिख सकते हैं a, तो इसको हम लिख सकते हैं c/a। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर रिलेशन हो गया। तो ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर सबसे आगे जो बहुपद है इसका नाम क्या लिखेंगे, p ऑफ s, इसका चर s दिया है और यहाँ कितना दिया है 4s² - 4s + 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, p ऑफ s के शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, p ऑफ s बराबर 0। तो p ऑफ s का वैल्यू कितना दिया है 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे ब्रेक करेंगे तो 4 एकम 4। अब इसको ऐसे 2 जो है ब्रेक करना था, कितना है मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, तो कितना है 4s² - 2s + 1 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं 2s कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आएगा s - 1, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं -1, तो ये कितना आएगा 2s - 1 बराबर 0। अब एक मिनट, यहाँ 2s होगा, 2s - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 2s - 1 यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ भी क्या बचेगा 2s - 1 = 0, यानी यहाँ पर कितना आ गया 2s - 1 का होल स्क्वायर आ गया। यानी अब यदि हम इसको 0 करें तो क्या आएगा 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आएगा, तो 2s = 1, तो s = कितना आएगा 1/2। तो s बराबर आ गया 1/2, तो यानी 1/2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, तो क्या लिखेंगे p ऑफ s का शून्यक, p ऑफ s का शून्यक 1/2। हमारी द्विघात हम 2 दिखाना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 का मान 1/2 है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना है 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ओके, अब हम जांच करते हैं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ओके, चलिए सबसे आगे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, 1/2 + 1/2 1 होगा। अब देखते हैं क्या इसका वैल्यू b/a के बराबर है। तो
एक और उपाय है, मान लीजिए हम यहाँ पे इसे लिख दिए ना, आप अलग से निकाल लीजिए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या होगा, तो माइनस से माइनस, इसमें बी का वैल्यू कितना दिया है -4, तो कितना लिखेंगे -4, अब बटा ए का मान कितना दिया है 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से कट के आ गया 1, कितना गया 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पर क्या गया दोनों बराबर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रूफ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन सही है गलत है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाले 1/2, बीटा का वैल्यू कितना निकाले 1/2, ये कितना गया 1/4। ओके, लेकिन हमको देखना है कि सी बाई ए के बराबर है कि नहीं है, तब यह निकालेंगे सी बाई ए। सी का मान, तो सी का मान दिया है 1, तो 1 और ए का मान दिया 4, क्या दोनों बराबर आ गया, तो दोनों बराबर है। यहाँ क्या मिल गया हमें, यहाँ मिल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो कैसे भी लिखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या है। चलिए, तो 1 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 3 नंबर। तो 3 नंबर में सबसे पहला बात, इस बहुपद को हम क्या नाम देंगे, तो इस बहुपद का चर क्या है x है, क्या है x, इसे हम क्या लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x का मान कितना दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चलिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अपने व्यापक रूप में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं, इसे शून्य निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे आपको, p ऑफ x के शून्यकों के लिए। शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बहुपद तो 0 के बराबर करते हैं। तो p ऑफ x बराबर 0, इसे p ऑफ x का मान कितना दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में ब्रेक करेंगे, तो 6 कितना होगा 18, माइनस में 18 आएगा। अब -7 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में कितना जाए 18 आ जाए। तो चूँकि माइनस में लाते एक टर्म प्लस में, एक टर्म माइनस में लेंगे, तो नहीं वो, तो क्या होगा 9 दूना 18 होता है, इसलिए लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। तो कितना आ जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब देखिए 6 और 9 में क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है। x² x में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, इसमें कॉमन लेने बाद यहाँ क्या लिखते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो क्या तरीका है, सिंपल है, जो बाहर लिए हैं उसको बटा के नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर जो है इसको ऊपर लिख लीजिए। और इसको सिंपलीफाई कितना है 3 दूना 6, x² कितना आएगा x, यानी 2x है, कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x माइनस माइनस। यहाँ से 3x कॉमन लेके क्या बचेगा नहीं पता है, तो ऊपर 9x लिखिए, अब बट्टा में 3x लिखिए, तो कितना आएगा 3 आएगा। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे 2 3, कुछ कॉमन नहीं हो पाएगा, x और यहाँ x ही नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं होता, आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए, अब इसके बाद से 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 2x माइनस 3 जब कॉमन होगा तो वहाँ भी क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद से देखिए, एक बार क्या करेंगे लोग, एक बार इसको 0 करेंगे, तो जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, तो 2x बराबर 3, जैसे x का वैल्यू कितना आएगा 3/2। अब एक बार इसको 0 करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। तो यानी ये 3/2 और -1/3 क्या है, ये दोनों इसका शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ x के शून्यक, p ऑफ x के शून्यक 3/2 और -1/3 है। तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 3/2, और दूसरा बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू -1/3। तो पहला काम कर दिए, कौन काम कर दिए, शून्य ज्ञात करने वाला काम कर दिए। अब अगला काम क्या है, तो अगला काम है गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो कौन कौन संबंध है, एक है अल्फा प्लस बीटा वाला, तो देखते हैं। तो सबसे आगे निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हम चूँकि यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल दिए हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस यहाँ कितना है -1/3, इसके एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 6 3 3 का 9 प्लस माइनस 3 दूना 6 3 2, 9 में 2 गया 7, 7/6। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा हम निकाले हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, चेक करते हो क्या रहा है -b/a, माइनस से माइनस। अब तो इसमें b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -7। ओके, तो लिख देंगे -7। अब बटा a का मान कितना है 6, तो लिख देंगे 6, तो माइनस प्लस 7/6। तो हम क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 यहाँ भी आया है, और -b/a का भी मान 7/6 है। तो इससे क्या साबित होता है, तो इससे साबित होता है नहीं, यहाँ क्या देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया सिर्फ प्रूफ। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकाले तो अल्फा का वैल्यू कितना है इसमें,
तो अल्फा का वैल्यू दिया यहाँ पर 3/2, तो 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3, 3 कैंसिल कितना गया -1/2। ओके, अब ये को निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A से। तो C का वैल्यू कितना दिया इसमें, C का वैल्यू दिया है -3, तो -3 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना गया -1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ ये साबित हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, जो रिलेशन पढ़े तो क्या था, सही था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बहुपद का नाम क्या दें, तो इसमें चर क्या है, u, तो लिखेंगे P ऑफ u बराबर 4u² प्लस 8u। ओके, सबसे क्या निकालने से शून्य का निकालते हैं, लिखेंगे P ऑफ u के शून्यकों के लिए। तो शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग बहुपद तो 0 करते हैं, तो P ऑफ u बराबर 0। तो बताइए P ऑफ u का वैल्यू कितना दिया है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें 2 टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें अंक में से 4 कॉमन ले सकते हैं, u² है u, तो यहाँ u कॉमन ले सकते हैं। तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा u और प्लस यहाँ बचेगा 2, या गया 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, देखिए, तो जब 4u को एक बार 0 करेंगे और एक बार क्या 0 करेंगे, u प्लस 2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आएगा 0, और यहाँ से u का वैल्यू कितना आएगा -2। यानी u इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, यही दोनों क्या है, इसका शून्यक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P ऑफ x के शून्यक, सॉरी P ऑफ x नहीं, यहाँ पर क्या है, P ऑफ u है। तो P ऑफ u के शून्यक 0 और -2 है। ओके, तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेते, अल्फा इक्वल टू 0, दूसरा बीटा मान ले, बीटा इक्वल टू -2। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, संबंध किस शून्यों के साथ जो इसका संबंध होता है, उसे सत्यता ही क्या करना है, जांच करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे आगे हम जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा, चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 0, अब बीटा का मान है -2, तो 0 -2 कितना आएगा, -2 आएगा। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 ना, अल्फा प्लस बीटा निकालते यहाँ पर क्या चेक करेंगे, अब -b/a, तो -b/a। ओके, माइनस से माइनस, इसमें बताइए b का वैल्यू कितना है, b मतलब क्या हुआ, u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है, आप देखिए तो 8, तो क्या लिख देंगे 8, अब बटा a का मान कितना है 4, ये कितना है -2, क्या ये दोनों बराबर है, राइट। तो यहाँ क्या मिला हमें, तो यहाँ हमें मिल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये होता है रूट। ओके, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर 0 इंटू -2। ओके, ये कितना जाएगा 0। अब हमको निकालना क्या है c/a। अब होता है इसमें c क्या है, तो c क्या होता है, पहले ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² x वाले टर्म छोड़ के बाकी वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। इसमें बताइए बाकी कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसलिए इसमें c का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यानी कितना आएगा 0/a, का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 4, तो 0/4 कितना आएगा 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों बराबर है, तो यहाँ हमें क्या मिला, तो यहाँ मिला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, t² - 15। इस बहुपद का नाम क्या लिखेंगे हम, p ऑफ t। क्या लिखेंगे, p ऑफ t, यानी जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसका चर क्या है, t है। यहाँ पर दिया t² - 15। ओके, सबसे आगे शून्य का निकालना, तो लिखिए p ऑफ t के शून्यकों के लिए p ऑफ t बराबर 0। अब देखिए p ऑफ t का वैल्यू इसमें कितना है, t² - 15 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ t² एकदम अलग कर सकते हैं, माइनस में रहे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से t का मान कितना आएगा, +-15। यानी यहाँ पर t के दो मान, एक √15 है और एक -√15 है। तो जब भी स्क्वायर इधर भेजेंगे तो चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में। ओके, तो यहाँ t² के बाद हम यहाँ पर लाए हैं, क्या है +√15 -√15। एक रास्ता और है, वो भी देख लेते हैं कैसे, यहीं से देखिए t² माइनस जो 15 से हम क्या लिख सकते थे, √15 का स्क्वायर, 0 है तो 0। अब a² माइनस b² क्या होता है, a + b इंटू a - b।
अब एक बार इसको जीरो करेंगे तो जब इसको जीरो करते तो हमें क्या मिलता है, t बराबर -√5। इसको जीरो कर दे तो t बराबर √5, यानी ये -√5 प्लस √5। यहाँ भी हमें क्या मिला है, -√5 और प्लस √5। तो किसी मेथड से आइए आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे यहाँ P ऑफ t के शून्य, P ऑफ t के शून्य क्या है, √15 और -√15 हैं। ओके, तो एक को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू √15, एक को मान लेते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू कितना है, -√15। तो अब चलिए हम जांच करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे आगे जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो हम अल्फा भी निकाल लिए, बीटा भी निकाल दिए, अब दोनों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है, √15, बीटा का वैल्यू -√15। तो ये प्लस में माइनस में कट के जीरो आ गया, कितना गया, जीरो। अब निकलता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। जब हमें जांच करते हैं कि दोनों बराबर होता है, इस समय जांच करना। ओके, तो माइनस से माइनस, बताइए इसमें b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू इसमें b नहीं दिया है, यानी देखिए इसमें कोई b दिया है, नहीं दिया। b क्या होता है, तो t स्क्वायर है, तो t वाले टर्म को उसका जो गुणा को b बोलते, इसमें b नहीं है, तो b का मान कितना हो गया, 0। अब बटा a का मान कितना दिया है, 1। तो जीरो के साथ कुछ भी इधर रहे, कितना है, 0 आएगा। ओके, तो ये देखिए दोनों बराबर थे, क्या लिखेंगे, यहाँ में क्या मिल गया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इस सिद्ध होता है, प्रूफ। चलिए अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाला है, √15, बीटा का वैल्यू -√15, प्लस माइनस माइनस √15 ओके। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, c/a। तो c का वैल्यू कितना दिया इसमें c का वैल्यू दिया है -15, चलिए देंगे -15, और a का वैल्यू दिया 1, तो कितना गया, -15। तो यहाँ में क्या मिला, तो यहाँ मिला अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये होता है खत्म। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, इस बहुपद का नाम क्या लिखेंगे, p ऑफ x। तो p ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, 3x² - x - 4। ओके, सबसे सही से शून्य को निकालते हैं। देखिए p ऑफ x के शून्यकों के लिए क्या करते हैं लोग, तो इस बहुपद को जीरो करेंगे, यानी p ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ p ऑफ x का मान दिया 3x² - x - 4 बराबर 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे लोग, फर्स्ट इंटू लास्ट में इसको ब्रेक करेंगे लोग। तो 3 चौका 12, -12 आएगा। तो -1 को ऐसे ब्रेक करना है, -1 यानी 1 का अंतर हो, तो 3 और 4 में 1 का अंतर होता है, और मल्टीप्लाई करने में बारे आता है। तो एकदम सिंपल है, 3x² हम क्या ले सकते हैं, चलिए सकते हैं 3x - 4 या -4x + 3। चलिए मान लीजिए इसको लिखते हैं 3x - 4x। 3x - 4x कितना आएगा, -x आएगा, और मल्टीप्लाई करने में बारे आ जाएगा। -4 है तो 4, 0 है तो 0। इन दोनों पद से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा, x + 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -4, तो कितना आएगा, x + 1 बराबर 0। x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी, तो x + 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3x - 4 अब बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, तो चलिए, तो एक बार x + 1 को 0 करेंगे, और एक बार 3x - 4 को 0 करेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -1, और यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 3x = 4, तो x = आएगा 4/3। अब यहाँ -1 और 4/3 क्या है, p ऑफ x से शून्यक है, चलिए देंगे p ऑफ x के शून्यक -1 और 4/3 हैं। ओके, तो ए को मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा का मान दिया -1, और बीटा का मान दिया 4/3। अब हमें क्या करना है, तो हमें शून्यों के चलिए शून्यों और गुणा को भी जो क्या बोलते हैं रिलेशन है, उसकी सत्यता की जांच करना है। ओके, चलिए, तो सबसे आगे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना निकाले हैं लोग, -1, और बीटा का मान 4/3। इसके एलसीएम कितना आएगा, 3। यह -3 + 4, ये कितना गया, ये आ गया 1/3। अब हम निकालते हैं -b/a से। तो माइनस से माइनस, इसमें देखिए b का मान कितना दिया है, -1, और a का मान कितना दिया है, 3, तो 3, ये आ गया 1/3। तो हमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों का वैल्यू क्या रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला, -b/a सिद्ध हो गया। चलिए दें प्रूफ। अब हम जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना निकाला है, -1, और बीटा का वैल्यू 4/3। तो माइनस प्लस माइनस 4/3।
अब यहाँ निकालते हैं c/a, तो c का मान दिया है -4, तो -4 अब बटा 3। तो देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल रहा है c/a, जो कि चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। ओके, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल है और एक क्या है गुणनफल है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तब वो पता भी है ऐसे अनंत द्विघात बहुपद होंगे जिनके शून्यकों का योगफल क्या होगा 1/4 होगा और गुणनफल क्या होगा -1 होगा, तो हमें कोई एक निकाल देना है। ओके, चलते शुरू करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें शून्यकों का योगफल कितना दिया 1/4। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि बहुपद p ऑफ x का शून्यक अल्फा और बीटा है। ओके, तो प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है, तथा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 दिया है। तो आपको इतना दिया है, हमें बहुपद निकालना है p ऑफ x बराबर व्हाट। तो जब बहुपद निकालना है तो बहुपद का जनरल फॉर्मूला बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पढ़े थे लोग। बट हमको कोई एक ही ना बहुपद निकालना है, तो आप के से मल्टीप्लाई नहीं करें तो वो काम चलेगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 1/4, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा x² माइनस x/4 प्लस माइनस यहाँ 1 है तो 1, ये हो गया आंसर। ओके, बोर्ड कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें अभी क्या बोला था, जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया ना, तो इसे अनगिनत बहुपद बन सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं कि आपको ऑप्शन में ये दिया रहे। ओके, तो ऑप्शन में क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप इसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 0 को छोड़कर, 0 से नहीं बाकी किसी से गुणा। मान लीजिए सपोज इसमें सभी पद हम 4 से गुणा करा दें तो क्या आएगा यहाँ पर, उससे फायदा क्या होगा, तो बट्टा वाला 4 फट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4x² माइनस x और -4, ये भी सही है। कोई बोलता नहीं सर हम सब में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सही है, कोई बोलता हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सही, कोई बोलता 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वाला गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तब जैसे चाहे, मतलब ये जान लीजिए कंप्लीट आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट हम क्या बोले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑप्शन नहीं देते, ये देते, हो सकता है ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो दोनों आंसर सही है। हो सकता है कि यहाँ पर किसी 8 से मल्टीप्लाई करा होता है, क्या हो जाएगा 8x², यहाँ कितना हो जाएगा -2x, और यहाँ कितना हो जाएगा -8, ये भी सही है। क्योंकि आप तीनों बहुपद का अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, आपको यही मिलेगा। ओके, तो हम वहीं पे आंसर रखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, चलिए अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3। हमें क्या निकालना है बहुपद, तो मान लीजिए बहुपद चर x मान लें, यानी p ऑफ x इक्वल टू व्हाट। अब सेम प्रोसीजर है, क्या करेंगे p ऑफ x, तो p ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये हो गया आपका आंसर। यदि आप चाहते हैं कि ना सर बट्टा वाला हटाएंगे, √3 हमको अच्छा, जो बट्टा में 3 है ना, हमको 3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इन सभी पदों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हट जाएगा। 6 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हट जाएगा। तो आप इसे जो करना है कर सकते हैं। तो ये भी आंसर कंप्लीट है। यदि चाहे तो इसका एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस ये क्या होगा 1/3। तो सर क्या इसको p ऑफ x से बराबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे, p ऑफ x माने क्या हुआ, x का बहुपद है, ये भी x का बहुपद इक्विवेलेंट है। ओके, बट ये आंसर कंप्लीट है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर कितना 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। हमें क्या निकालना है p ऑफ x, यानी बहुपद निकालना है। ओके, तो बताइए इस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5। अब यहाँ पर x² और 0 इंटू एक्स खत्म, यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ प्लस √5 बचेगा। ये हो गया आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में
संयुग्मों का योगफल कितना दिया है 1 दिया है, यानी सवाल में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है बहुपद निकालना है, पी ऑफ एक्स बराबर व्हाट। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ लिख देगा 1, एक्स है तो एक्स, माइनस प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो 1, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -1/4 ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है पी ऑफ एक्स बराबर व्हाट। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है -1/4, चलिए दिए -1/4, एक्स है तो एक्स, क्यों घेर दिए इसे क्योंकि यहाँ पर माइनस था और माइनस आ रहा है इसलिए इसको घेर दिए, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। तो कितना गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ एक्स है तो एक्स बट्टा 4 अब प्लस 1/4। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं बट्टा में 4 न रहे तो सभी पद में किसे गुणा करा देंगे 4 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, अब 6 नंबर देखते हैं यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। हमें क्या निकालना है बहुपद द्विघात बहुपद यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया यहाँ पर 4, तो 4 एक्स एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 तो 1, ये हो गया आंसर। तो ऐसे करके हुआ एक क्वेश्चन सब होता है कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।